आपने सप्लाई इंटरपोलेशन है, ठीक। आप इससे पहले 2-3 डिफरेंट टाइप्स की इंटरपोलेशंस के बारे में पढ़ के हैं। तो इंटरपोलेशन का बेसिक आपके पास जो पर्पज़ है वो हम गिवन डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके हम एक अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन बनाते हैं और फिर उस अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन को यूज़ करते हैं उस डाटा के अंदर जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा बेसिक पर्पस था इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स को यूज़ करते हैं, टेलर पोलिनोमियल को यूज़ करते हैं, लैग्रांज पोलिनोमियल्स आपने पढ़ी, और फिर आपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज पढ़े। सर तो हर जी सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है सर? सर स्क्रीन टोटली स्क्रीन शेयर की हुई सर, ब्लैक शो हो रहा है हमें तो। आप देखिए शेयर हो रही है, शो हो रही है आपको? सर वेटिंग। जी सर, अब सर अब हो रही है। ठीक। तो देखिए, जब हम इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन में आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन पढ़ी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज पढ़े, जिसमें न्यूटन्स पोलिनोमियल आपने बेसिकली यूज़ किए इंटरपोलेशन को लिखने के लिए, ठीक है। और इसमें अब एक हमारे पास ये ट्रिवियल सा क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड दिस सप्लाइन इंटरपोलेशन, हमें सप्लाइन इंटरपोलेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आपने सो फार अभी तक जो आपने किया उसमें हमारे पास n+1 डाटा पॉइंट्स होते हैं और हमें n डिग्री की पोलिनोमियल मिल जाती है फॉर सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जैसे अगेन मैं कोट करूंगा कि आपने 2 to 10 अगर आपने एक इंटरवल लिया है और इस इंटरवल में आपको गिवन डाटा पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है। लेट्स सपोज करें कि इसमें आपके पास 5 डाटा पॉइंट्स थे, तो आप इन 5 डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके 5 डाटा पॉइंट्स हैं, इन 5 डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके आप डिग्री 4 की पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिग्री 4 पोलिनोमियल। अब वो पोलिनोमियल आप कैसे बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बनाते हैं या आप उसमें पोलिनोमियल लैग्रांज इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, टेलर पोलिनोमियल यूज़ करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से आपके पास पोलिनोमियल्स बनती हैं। इसमें ये तो हमारे पास इस केस में हम एक सिंगल पोलिनोमियल बना लेते हैं। जैसे ये गिवन डाटा पॉइंट्स था, इनको यूज़ करके आपने P4x सिंगल पोलिनोमियल बना ली, जैसे आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन के केस किया था उसमें सिंगल पोलिनोमियल बना ली। लेकिन इसमें और हम इसमें बाय यूजिंग दिस अप्रोच वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इस इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं इस अप्रॉक्सीमेटेड पोलिनोमियल से, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड द इंटरपोलेशन। अब इसमें इंटरपोलेशन में यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने जो लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल किया होगा उसमें आपने देखा कि आपके पास जो एरर है वो सम केसेस में काफ़ी बड़ा एरर आता है, सम केसेस में वो काफ़ी स्मॉल एरर आता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे एरर एग्जिस्ट करता है। अब वो जो एरर है वो आपके पास हो सकता है कि आपके पास राउंड ऑफ एरर हो, या आपने कंप्यूटेशनल जब आप कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोई एरर उसमें अपीयर हो रहा हो। एनीवे, इंटरपोलेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें इंटरपोलेशन एरर हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब वो कितना एग्जिस्ट करता है, क्या वो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज एरर है तो वो आपकी आउटकम को या आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है, मीन वो ट्रू प्रिडिक्ट नहीं करता आपके रिजल्ट्स को। तो लेकिन बहरहाल एरर एग्जिस्ट ज़रूर करता है, ठीक। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या एक एरर ये हो सकता है कि राउंड ऑफ एरर हो या सिस्टमेटिक एरर हो। दूसरी रीज़न एरर की ये हो सकती है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसमें सर्टन चेंजेस आ रही हैं सम डाटा पॉइंट्स के लिए,
मीन कुछ डाटा पॉइंट्स के लिए उसमें सडन चेंजेस आ जाती हैं जिससे हमारे पास एरर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, मीन फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जो ट्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उससे फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, तो उससे भी एरर अपीयर हो जाती है। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मीन नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेटली ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं या आप कह लो कि मोटिवेशन है कि हम सप्लाई एंड इंटरपोलेशन के लिए क्यों थिंक कर रहे हैं, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं सप्लाई एंड इंटरपोलेशन। तो उसका सोल्यूशन आपके पास ये है, नंबर 1 उसमें एक दो स्टेप्स हैं कि आपने बजाय इसके कि आप एक सिंगल लार्ज पोलिनोमियल बनाएं, आप अपने इंटरवल को, जो गिवन इंटरवल ए बी है, उसको आप स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लें और फिर हर इंटरवल के ऊपर सेपरेट एक पोलिनोमियल बनाएं। ये एक वे है, ये एक मीन आप समझें कि एक मेथड है टू रिड्यूस और मिनिमाइज द एरर, कि इंटरपोलेशन की वजह से जो एरर अपीयर हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर लें। तो हमारा पर्पस क्या है कि हम जो गिवन इंटरवल ए बी है उसको हम स्मॉल छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लें और फिर हर सब इंटरवल के ऊपर हम पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करें टू अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन। ये हमारे पास इसका पॉसिबल सोल्यूशन है। इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, हम अच्छी अप्रॉक्सीमेशन गेट कर सकते हैं अपने अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन के लिए, और जो हमें इस फॉर्म में जो पोलिनोमियल्स मिलते हैं दैट पोलिनोमियल्स आर कॉल्ड पीस वाइज पोलिनोमियल्स। वो पोलिनोमियल हमारे पास पीस वाइज पोलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक, पीस वाइज पोलिनोमियल्स। अब ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर हम आगे इसको मूव करें। ये सर क्लियर है। अच्छा, इसमें जब हम ये जो सारा प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं और हमें पीस वाइज पोलिनोमियल्स मिलते हैं, तो ये एक्चुअली ये जो हम पीस वाइज पोलिनोमियल हमें मिलते हैं, दीज आर मैथमेटिकली कॉल्ड सप्लाइन फंक्शंस। इनको हम सप्लाइन फंक्शंस का नाम देते हैं। मीन इसको आप समझने के लिए ऐसे देख लें कि सपोज करें, मैं आपको एक मिनट इसकी बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करें कि आपके पास ये एक इंटरवल है 2 से 10 के दरमियान, ठीक है, और आपने जो डाटा पॉइंट्स लिए हैं वो लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये डाटा पॉइंट्स हैं आपके पास, और आपको पता है डाटा पॉइंट्स दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये आपके पास नोड्स हैं। हर नोड के कॉरस्पॉन्ड आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या किया कि आपके पास टोटल इंटरवल 2 से 10 था, इस सारे इंटरवल को आप ब्रेक कर दें स्मॉल पीसेस में। 2 से लेके 4 तक एक इंटरवल बनाएं, दूसरा इंटरवल 4 से 6 के दरमियान लें, नेक्स्ट इंटरवल 6 से 8 के दरमियान लें, उससे नेक्स्ट इंटरवल आप 8 से 10 के दरमियान लें। इस इंटरवल के लिए आप एक सेपरेट पोलिनोमियल बनाएं जिसको आप लेट सपोज करें P1 का नाम दे दें। इस इंटरवल के लिए आप सेपरेट एक पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेट करें बाय यूजिंग दिस इंटरवल। फिर इसके लिए आप P3 और इसके लिए आप P4। तो आप हर सब इंटरवल में, दीज आर द सब इंटरवल्स, ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि सब इंटरवल्स के अंदर जब हम बनाते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक हम इंटरवल्स बनाते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जाते। जितना मतलब लार्ज इंटरवल गिवन है उसी के अंदर उसके सब इंटरवल्स बनाते हैं स्मॉल पीसेस की फॉर्म में। तो इस केस में यहाँ से आपको ये जो पीस वाइज पोलिनोमियल्स मिल रहे हैं, पीस वाइज पोलिनोमियल्स, इनको हम इसको हम अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इनको हम सप्लाइन फंक्शन का नाम देते हैं। इसको अगर फॉर एग्जांपल मोर प्रिसाइज वे में अगर आपने मेंशन करना हो तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे एस आई एम यूजिंग फॉर सप्लाइन फंक्शन एस ऑफ एक्स। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक सर्टन, लेट सपोज करें P1x आती है व्हेन 2 is less than or equal to x is less than or equal to 4, ठीक है। ये पोलिनोमियल हमारे पास सप्लाइन फंक्शन की पोलिनोमियल तब बनती है जब हमारे पास x ये है। P2x अनदर पोलिनोमियल आ जाती है व्हेन हमारे पास x चेंज हो रहा है बिटवीन 4 and 6। सिमिलरली P3x हमारे पास व्हेन x is changes from 6 to 8,
and similarly P4x when x is changes from 8 to 10. तो इस तरह से हमें ये सप्लाइन फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपने देखिए लीनियर इंटरपोलेशन के लिए आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लीनियर इंटरपोलेशन के लिए? 2 पॉइंट्स सर। 2 पॉइंट्स। और क्वाड्रेटिक के लिए? क्वाड्रेटिक 3 पॉइंट्स। और क्यूबिक के लिए हमें ऑब्वियसली 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सप्लाइन फंक्शन तक अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर हम आगे सप्लाइन क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन की बात करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन है सर, हमारा जो P1 और P2 जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डिफाइंड होंगे, मतलब P1 का जो लास्ट पॉइंट था और P2 का जो फर्स्ट पॉइंट था, इन दोनों की सेम वैल्यूज होंगी सर? आप ये कह रहे हैं कि देखें यहाँ से लेट सपोज करो आप इन सब के लिए जो पीस वाइज पॉलिनोमियल आप बनाना चाहते हैं वो सारी की सारी लीनियर हैं, सब की सब लीनियर हैं, ठीक है। लीनियर है तो इसका मतलब है P1x जो है वो आपके पास A0 प्लस BX इस टाइप की पॉलिनोमियल बनेगी ना। A0 प्लस B, लेट सपोज करो इसको B0 कह दो, फर्स्ट कांस्टेंट A0 प्लस B0x, जब x आपके पास 2 से लेके 4 के दरमियान है, ठीक। फिर आप नेक्स्ट लिखें P2x सेकेंड पॉलिनोमियल, वो भी क्योंकि कॉस्ट AC लीनियर पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो A1 प्लस B1x, दिस इज बिटवीन 2 to 4 to 6। तो ये पॉलिनोमियल्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगी? बाय दीज कांस्टेंट नंबर्स। इन कांस्टेंट नंबर्स की वजह से ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हमारे पास आएंगे। क्या आपका ये क्वेश्चन था? सर मेरा सर ये एक्चुअली क्वेश्चन था कि देखें हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है वो 4 पे एंड हो रहा है और वहीं से हमारा जो अगला पॉलिनोमियल है 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल P1 और P2 जो है वो दोनों 4 के ऊपर वैल्यूज दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल राइट सर। तो वो इसमें इसलिए दे रहे हैं ना कि ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी बेसिकली बनेगी ना। आपने जो पहली पॉलिनोमियल जिन पॉइंट्स तक आपने कंसीडर किया तो पहली पॉलिनोमियल का जो एंड पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट पॉइंट होगा। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया ना। ये मैं आगे जब इसकी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसमें वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली हमने इन सब को ज्वाइन करके एक कर्व बनाना होता है, वो मैं आपको फिगर में शो करवाता हूँ तो फिर उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि ये जो हम 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बनाएंगे ये सारे की, फॉर एग्जांपल लीनियर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो जस्ट लीनियर की, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, आप इससे हायर ऑर्डर की पॉलिनोमियल्स भी ले सकते हैं। लीनियर के केस में इस इंटरवल के दरमियान 2 से 4 के दरमियान जो पॉलिनोमियल बनेगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4 to 6, बट ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू। के दरमियान कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक के बाद दूसरी स्टार्ट हो रही है ना, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, ठीक है। तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो आप इसमें क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन में आप लोग ज़्यादा, अब इसमें देखिए हमने कहा कि ये जो पीस वाइज पॉलिनोमियल्स हैं ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाते हैं? सप्लाइन फंक्शंस कहलाते हैं। लेट सपोज करें कि आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल था बिटवीन 2 से 4 के दरमियान, यहाँ से आपको सप्लाइन फंक्शन मिला S0x। जो नेक्स्ट आपके पास सप्लाइन फंक्शन है 4 से 6 के दरमियान, उसको आप S1x का नाम दे दें, ठीक है। इसी तरह 6 से 8 के दरमियान जो सप्लाइन फंक्शन था वो S2x है, और 8 से 10 के दरमियान जो सप्लाइन फंक्शन है उसको हमने S3x का नाम दे दिया। अब ये जो आपके पास सप्लाइन फंक्शंस हैं ये कॉन्टिन्यूस होंगे, मीन एक दूसरे से ये कनेक्टेड होंगे। मीन अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ प्लॉट करें, ये प्लॉट आपके पास है S0x का, तो नेक्स्ट जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ये वाला S1x, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और जिस पॉइंट पे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं दीज आर कॉल्ड नॉट्स। ये नॉट्स कहलाती हैं, ये जो वर्ड यूज किए गए। जब हम दो सप्लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं या वो पॉइंट जहां पे दो सप्लाइंस आपस में मिलते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नॉट्स।
ठीक है, नॉट्स। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सप्लाइन फंक्शंस हैं ये आपके पास एनी डिग्री के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ये सप्लाइन फंक्शंस आपके पास लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं। सप्लाइन फंक्शंस ऑफ एनी टाइप, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉसिबल है इसमें। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का स्कोप क्या है कि हमारे जो कोर्स है न्यूमेरिकल मेथड्स का, उसका स्कोप ये है कि हमने सप्लाइन फंक्शंस, जो डिफरेंट टाइप्स के सप्लाइन फंक्शंस हैं, जैसे लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक एंड सो ऑन हैं, उनमें जो मोस्ट पॉपुलर है, द मोस्ट पॉपुलर वन इज द क्यूबिक सप्लाइन फंक्शंस। हमारे पास मोस्ट पॉपुलर इसमें क्यूबिक सप्लाइन फंक्शंस हैं, क्योंकि क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन से हमारे पास जो रिजल्ट है दैट विल बी मोर एक्यूरेट, या आपके पास समझें कि ट्रू आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है। मीन ऐसी अप्रॉक्सीमेशन जिसमें एरर, मिनिमाइज्ड एरर होता है। तो वो आपके पास इंटरपोलेशन का वो मेथड जिसमें आप क्यूबिक सप्लाइन फंक्शंस यूज करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन, that process that is referred as cubic spline interpolation। वो आपके पास cubic spline interpolation कहलाता है। राइट, ये क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट्स, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे मूव करते हैं। किसी का क्वेश्चन इस बारे में? जी स्टूडेंट्स, मंग्याल, असफर, आपको क्लियर है? सर क्लियर। असफर, मोहम्मद इरफान, जी सर क्लियर। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम हो? हलीमा, ओके जी। अब इसमें देखिए, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम इसमें मूव ऑन करते हैं। नॉट्स आपके पास जहाँ पे दो सप्लाइन फंक्शंस आपस में कनेक्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉट्स। और ये जो सप्लाइन फंक्शंस हैं वो एनी डिग्री के हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं। हमारा स्कोप क्यूबिक सप्लाइंस है तो हम इसलिए क्यूबिक सप्लाइंस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, अच्छा, इसमें क्यूबिक सप्लाइन में आपने करना क्या है कि आपने पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करनी है क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए। क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं, ऑब्वियसली डिग्री आपके पास क्यूब होगी, x की पावर 3। ठीक, अब जब हम डिग्री 4 की पोलिनोमियल लिखते हैं, जैसे मैं अगर आपने देखिए P4x जनरल, अगर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर हम पोलिनोमियल लिखें तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ये होती है ना जनरल। वैसे अगर आप अलजेब्राइक पोलिनोमियल लिखें जनरल फॉर्म ऐसी होती है ना, 4 डिग्री की पोलिनोमियल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। अब इसमें a, b, c और d, दीज आर 4 कॉन्स्टेंट्स। ये आपके पास 4 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसलिए जब हम क्यूबिक सप्लाइन यूज करेंगे तो याद रखें कि एक जनरल जो क्यूबिक सप्लाइन क्यूबिक पोलिनोमियल होगी उसमें हमेशा आपके पास 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे, 4 कॉन्स्टेंट्स। तो हमें इन 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब हमारे पास ये 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे तो इसकी वजह से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जो क्यूबिक सप्लाइन का जो प्रोसीजर है ये इंश्योर करता है कि इंटरपोलेंट जो है वो नॉट ओनली कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल है बट आल्सो हैज
कॉन्टिन्यूस सेकंड डेरिवेटिव, उसका कॉन्टिन्यूस सेकंड डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा? बिकॉज आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री जो है वो क्यूब है, क्यूबिक डिग्री, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, और कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होगी ना, इस वजह से ये बात यहाँ पे की जा रही है, कॉन्टिन्यूस सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और साथ एक पॉइंट उसमें ये भी लिखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन है, इसका ये मतलब नहीं है कि डेरिवेटिव ऑफ द इंटरपोलेंट जो है वो एग्री करेगा फंक्शन के साथ। मीन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इंटरपोलेंट बनाया है, इंटरपोलेंट मीन पोलिनोमियल जो बनाई है, उसका जो डेरिवेटिव है वो आपके फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ एग्री भी करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ये पॉइंट आप इसमें क्लियर रखिएगा। अब देखिए सर ये पॉइंट ये आपके पास कौन सा लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं डेरिवेटिव जी। जब आप क्यूबिक सप्लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज करो आपने क्यूबिक सप्लाइन S0x कंस्ट्रक्ट की, S1x कंस्ट्रक्ट की, S2x, ये कुछ सप्लाइंस आपने कंस्ट्रक्ट की हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस आपने, अगर आपको रिकॉल करें तो आपने प्रीवियसली एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर पोलिनोमियल को x के पे हम एवेल्युएट करें तो ये सिमिलर है कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू x के पे फाइंड करें। ये चीज़ पढ़ी थी ना आप लोगों ने कि किसी पोलिनोमियल की वैल्यू x के पे फाइंड करना बिल्कुल सिमिलर है अगर आप किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फाइंड करें तो, राइट? यस सर। ठीक, अब इस केस में ये जो क्यूबिक सप्लाइन वाला केस है, इसमें भी ये लॉ होल्ड करता है। ये अगर आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ होल्ड करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये जो क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट बनाया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें s डबल प्राइम एट 0x पे अगर आप लें तो इट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन डेरिवेटिव एट x, ये उसके इक्वल नहीं होगा, ये जनरली उससे एग्री नहीं करता। ओके, ये मतलब है इसका। क्लियर जी? यस सर। ओके, अब आ जाएं आप लोग फिगर 3.8 में। आपको ये पता है कि ये जो x0, x1, x2, xj, xj+1, ये सारे के सारे आपके पास नोड्स कहलाते हैं। नोड्स यहाँ हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाटा पॉइंट्स, ठीक है, डाटा पॉइंट्स का वर्ड यूज करते हैं या हम नोड्स कहते हैं। ये x0, x1, x2 आपके पास नोड्स हैं। क्यूबिक सप्लाइन में आप क्या करते हैं, आपके पास एक्चुअल जो इंटरवल है वो x0 से लेके xn के दरमियान है। एक्चुअल इंटरवल x0 से xn के दरमियान है। आप इस इंटरवल को स्मॉल सब इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। जैसे आप पहला सब इंटरवल कंसीडर करते हैं x0 और x1 के दरमियान। इस सब इंटरवल में आप क्यूबिक सप्लाइन, मैं यहाँ पे क्यूबिक सप्लाइन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप S0x का क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन बनाते हैं यूजिंग दिस इंटरवल। वो बनाते कैसे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कैसे बनाते हैं उसको। फिर आप नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं x1 से x2 के दरमियान। यहाँ से आपको एक अनदर क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन मिलता है जिसको आप S1x का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर आप x2 और x3 को यूज करें तो इससे आपको क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन S2x मिलता है। इसको अगर आप जर्नलाइज्ड कर लें तो xj अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, उससे नेक्स्ट पॉइंट अगर आपके पास xj+1 है, तो ये आपको क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन देगा Sj ऑफ x, ये देगा, ठीक है, जर्नलाइज्ड में। क्लियर? यस सर। इन दो नोड पॉइंट्स को यूज करने से ये जो सब इंटरवल है, ये मैंने एक छोटा सा सब इंटरवल इसका बनाया, इस सब इंटरवल के अंदर मुझे S0x ये एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर S1 से X2 के दरमियान मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा S1। फिर इसको आप जनरलाइज कर दें तो ये आपके पास जनरलाइजेशन में भी आ जाता है। ठीक है, और ये आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, ये प्रॉपर्टीज हम नीचे डेफिनेशन में यूज करेंगे। तो क्यूबिक सप्लाइन का जो बेसिक प्रोसीजर है, ये जो इसकी मेथोडोलॉजी है, वो आपको होपफुली समझ आ गई होगी। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर ले अपना क्वेश्चन, फिर हम आगे मूव करते हैं। सर क्वेश्चन है सर हमारा जो डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल होता है सर, उसके लिए नेसेसरी नहीं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हो, लेकिन हमारे इंटरवल के अंदर तो सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। आपका अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम इस इंटरवल को अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते? क्या मैंने ये रिस्ट्रिक्शन कही है कि आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही लेने हैं इंटरवल के अंदर? अच्छा राइट सर, ठीक। मैंने ये पॉइंट्स तो नहीं यूज किया कि आपने इंटरवल के सिर्फ यही 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो इस केस में हम मतलब इसके अंदर भी और मजीद डाटा पॉइंट्स आएंगे। देखिए ना, आप अगर फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ये रूल तो यही है कि आपके पास जो डाटा पॉइंट्स हैं, जो जिन जिन पॉइंट से वो पास करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने जब हम आगे जाके, जैसे अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल बनानी है तो आपके पास 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। जब आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपके पास 3 डाटा पॉइंट्स होना जरूरी है, राइट? अगर आपने क्यूबिक बनाना है तो 4 डाटा पॉइंट्स आपके पास होना जरूरी है। तो हम देखेंगे ना कि हम सप्लाइन में क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना। सप्लाइन इज डिफरेंट इंटरपोलेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन। उसमें एक डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसका क्या तो सीन है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। इसमें मैं एग्जाम्पल करवाने से पहले आपको ये डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। बुक में पहले एग्जाम्पल सॉल्व की गई है, फिर डेफिनेशन दी गई है। बहरहाल पहले अगर आप डेफिनेशन देख लें तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, फिर एग्जाम्पल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज करो कि आपके पास ये एक गिवन फंक्शन है और ये फंक्शन आपके पास डिफाइन है इस ए बी के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर। और अगर आपने सेट ऑफ नोड्स बनाए जो कि स्टार्ट फ्रॉम ए इज इक्वल टू x0 और लेस देन x1 x2 x3 और xn इज इक्वल टू b, ये अगर आपके पास नोड पॉइंट्स हैं, और अगर आप एक क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट बनाना चाहते हैं, उसको आप s से रिप्रेजेंट करें। ये क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट फॉर f है, ठीक है, फंक्शन f है। दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, वो ये कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई करेगा। देखिए एस एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको डोनेट कर दें एस जे एक्स के साथ, एस जे एक्स के साथ ऑन द सब इंटरवल ऑफ दिस वन फॉर ईच जे इज इक्वल टू 0 1 अप टू सो ऑन n-1। मीन टू से, जब मैंने एस जे एक्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड है इस इंटरवल के साथ। जब मैं अगर जे को 0 पुट कर दूं, ठीक है, जे को 0 पुट कर दूं तो S0x मेरे पास बनेगा। इसके लिए इंटरवल मेरे पास होना चाहिए x0 x1 का, राइट? मैं अगर j इज इक्वल टू n-1 यूज करता हूं तो मेरे पास Sn-1 x, और इस केस में इंटरवल बनेगा x of n-1 x of n, राइट? ये मेरे पास फर्स्ट में पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे हर सब इंटरवल के अंदर। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि ये जो आपने क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन फंक्शन बनाया है एस जे ऑफ एक्स, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मीन अगर आप इस सप्लाइन फंक्शन को, ये जो क्यूबिक सप्लाइन अपने पॉलिनोमियल बना रहे हैं, इसको अगर आप सेम पॉइंट के ऊपर अगर आप अप्रोक्सीमेट करें, मीन ये सबस्क्रिप्ट जो s का सबस्क्रिप्ट है वही अगर आप s का सबस्क्रिप्ट अगर आप यूज करें, तो ये सिमिलर है कि आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करें। ये बी वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, बी वाली प्रॉपर्टी जो प्रीवियसली एक
थ्योरम था ना कि पॉलिनोमियल को वैल्यूएट करें एट स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो सिमिलर है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना। वो जो प्रीवियसली हमने एक थ्योरम, एक वर्स्टस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड है ये पॉइंट क्लियर हुआ कुछ? सर ये सेकंड की समझ नहीं आई। कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी? यस सर। देखिए इसका मतलब आपको ये है कि अगर आप j को 0 ले लें तो ये क्या बनेगा, s0 x0। मतलब जो आपने s0 इंटरपोलेंट बनाया है जो कि इस इंटरवल के दरमियान आपने इंटरपोलेंट बनाया है, इस इंटरपोलेंट को अगर आप एट x = x0 पे एवेल्युएट करें तो वो सिमिलर है कि आप फंक्शन की वैल्यू एट x0 पे फाइंड करें। ये इस पॉइंट का मतलब है। क्लियर हुआ? हाँ सर लेकिन अभी तो हमने कहा था कि अगर डेरिवेटिव हम ले लें तो इसका तो वो सेम नहीं होगा फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। हाँ, हमने सेकंड डेरिवेटिव की बात की थी ना, वो तो हमने देखिए डेरिवेटिव इज अ डिफरेंट थिंग। ये हम एक एस जे एक्स आपके पास एक इंटरपोलेंट है, क्यूबिक इंटरपोलेंट है। इस क्यूबिक इंटरपोलेंट को अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट x0 पे एवेल्युएट करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम है कि अगर आप जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एट x0 पे फाइंड आउट करें। सर ये प्रॉपर्टी में डेरिवेटिव नहीं लगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी में एस के साथ प्राइम लगा हुआ है। नहीं सेकंड ये बी वाली में प्रॉपर्टी में तो डेरिवेटिव नहीं है। बी वाली प्रॉपर्टी ये आपको देखिए, इसमें बी वाली में तो प्रॉपर्टी में नहीं है डेरिवेटिव, ये तो सबस्क्रिप्ट है एस जे एक्स जे। नहीं क्लियर हुआ ये? सही। अब इसके बाद इस सेकंड इसका पॉइंट देखिए, साथ ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एस जे और एक्स जे प्लस 1, एक्स जे एस जे और एक्स जे प्लस 1 ये सिमिलर आएगा अगर आप फंक्शन की वैल्यू j प्लस 1 पे फाइंड आउट करें। कैसे कि अगर आप j को 0 ले लें, s0 आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा x1 इक्वल टू x1, ये पॉइंट बनेगा। ये क्यों आता है? देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ना, ये वाली यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के मीन S0 को अगर आप इस पॉइंट x1 पे फाइंड आउट करें तो वो सेम है, मीन S0 x1 अगर आप फाइंड करें तो वो सेम है फंक्शन की वैल्यू एट x1 पे फाइंड करना। क्योंकि इस सप्लाइन, इस क्यूबिक सप्लाइन का जो एंड पॉइंट है वो आपकी नेक्स्ट सप्लाइन फंक्शन का इनिशियल पॉइंट है, तो इस वजह से वैल्यूज उसमें सेम आती हैं। जी ये समझ आया कुछ इसका, या इसकी में डाउट है कोई? सर आप एक कंक्रीट एग्जांपल करवा दे सर, क्लियर हो जाएगा सर, इसमें समझ नहीं आ रहा सर। क्या करती सामा? जी सर। यार इस एग्जांपल में पहले आप लोग ये प्रॉपर्टीज समझ लें, फिर उसके बाद एग्जांपल करवाऊंगा ना इसकी, आप ये प्रॉपर्टीज को भी समझ लें। जनरल है प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। बताने का मकसद ये होता है कि आप उसके बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही हैं वो तो आपको क्लियर हो ना, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज यूज होगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ नहीं आती हैं तो आपकी प्रॉब्लम है आगे उसको एग्जाम्पल को समझना, इसी मैंने ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज नहीं समझी तो आपको प्रॉपर्टी समझ इसलिए नहीं आ रही सर कि ये सारा जनरल है सर, इस वजह से। इसको अभी प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अभी इसमें देखें,
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि एस जे प्लस वन और एक्स जे प्लस वन इस पे वैल्यूएट करना ये सिमिलर है अगर आप एस जे और एक्स जे प्लस वन को वैल्यूएट करें। ये प्रॉपर्टी आपके पास ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी ली गई है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी मीन एक सप्लाइन के साथ दूसरा सप्लाइन फंक्शन जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इस वजह से हमने इसको कॉन्टिन्यूटी कंसीडर की है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन कंसीडर की है। फिर इसी तरह अगर आप इसी का सी वाली प्रॉपर्टी का डेरिवेटिव ले लें तो वो सिमिलर आएगा, और सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव मीन स्लोप दोनों केसेस में सेम आएगी ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये है। और अगर आप ई वाला केस देखें तो सेकंड डेरिवेटिव भी उस पॉइंट के ऊपर सेम आएगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें देखें हमारे पास ये कुछ जो क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन है, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री कंडीशंस यूज की जाती हैं। हमें ये 4 प्रॉपर्टीज यूज करनी है क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हमें इन दोनों में से कोई एक बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी। आइदर हमें नेचुरल और फ्री बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी या हमें क्लैम्प्ड बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। नेचुरल और फ्री बाउंड्री कंडीशन क्या है कि ये जो आपके पास इंटरपोलेंट है, क्यूबिक इंटरपोलेंट है, इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर इनिशियल पॉइंट्स पे फाइंड किया जाए और सेकंड डेरिवेटिव एट फाइनल पॉइंट पे किया जाए तो वो आपके पास इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ये आपके पास नेचुरल और फ्री बाउंड्री कंडीशन है। जबकि इसका जो सेकंड आपके पास पार्ट है उसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम लें और फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वैल्यू एट x0 आ जाए और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटरपोलेंट एट एंड पॉइंट xn पे लिया जाए, वो अगर आपके पास f प्राइम ऑफ xn के इक्वल आ जाए तो दिस टाइप ऑफ सप्लाइन इंटरपोलेशन इज कॉल्ड क्लैम्प्ड सप्लाइन इंटरपोलेशन। क्लैम्प्ड सप्लाइन इंटरपोलेशन। जी, तो ये कुछ समझ आया इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज का कुछ आपको समझ आई है कि नहीं आई है? प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखो कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल से होपफुली शायद आप लोगों को ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन। जब नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन है, नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन, तो इसका मतलब है एस डबल प्राइम एट x0 इज इक्वल टू एस डबल प्राइम एट xn शुड बी इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट करनी है आपने नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 2 3 एंड 3 5। 1 2 2 3 एंड 3 5 इन पॉइंट्स में से वो पास आउट कर रही है। ठीक है, तो कितनी आप क्यूबिक सप्लाइन इससे बना सकते हैं 3 पॉइंट से? क्यूबिक सप्लाइन, ये क्यूबिक सप्लाइन इसमें से भी पास कर रही है क्यूबिक सप्लाइन, और क्यूबिक सप्लाइन इसमें से भी पास कर रही है। अगर आप इन डेटा पॉइंट्स को जरा लिखें, जैसे पहला डेटा पॉइंट 1 है जिसको आप x0 का नाम दे दें, दूसरा डेटा पॉइंट आपके पास क्या है इसमें 2, नेक्स्ट डेटा पॉइंट 3, और फिर इसके बाद नेक्स्ट डेटा पॉइंट आपको गिवन है ये, इसको आप x2 मीन, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, दरमियान में एक पॉइंट मिसिंग है, उसने जो एंड वाला पॉइंट लिखा है मीन इसके दरमियान एक पॉइंट और एग्जिस्ट करेगा, और एंड पे पॉइंट जो उसने लिखा है वो x इज इक्वल टू 5 है, मीन 1 0 1 2 3 और ये 4। क्या इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है? दो पॉइंट्स के दरमियान नो सर। जी, तो इसके बाद देखिए आपके पास इसमें देखें, जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन है
passes through these points, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इन 3 पॉइंट्स को यूज करके 2 क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट्स बना सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट इंटरवल होगा वो होगा बिटवीन 1 एंड 2। पहला पॉइंट आपका इंटरवल बनेगा बिटवीन 1 एंड 2। इसमें ये आपके पास x0 है और ये आपके पास x1 है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके पास। तो पहला इंटरवल आपके पास 1 एंड 2 आया। तो जो क्यूबिक इंटरपोलेंट की जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास ये होती है a0 प्लस b0 x माइनस एक्स जे प्लस c0, सॉरी नॉट 0, ये होगा आपके पास aj प्लस bj प्लस cj x माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस dj x माइनस एक्स जे क्यूब। ये हमारे पास होगा जर्नलाइज्ड थर्ड ऑर्डर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें j हमारे पास चेंज होता जाएगा। अगर आप इसमें j को इक्वल टू 0 लें तो ये बनेगा s0x इज इक्वल टू a0 प्लस b0 x माइनस x0 प्लस c0 x माइनस x0 प्लस d0 x माइनस x0 का क्यूब। और ये क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन, क्यूबिक सप्लाइन जो आपके पास है ये होगा इन बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2। ये क्लियर हो गया? ये वाला, ये हमने s0x कैसे लिखा है, ये जर्नल फॉर्म है। यस सर। इसको इस जर्नल फॉर्म में जब हमने j इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसमें j इज इक्वल टू 1 इस्तेमाल करें। जब j इज इक्वल टू 1 तो आपके पास आ जाएगा s0 s1x इज इक्वल टू a1 प्लस b1 x माइनस x1 प्लस c1 x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस d1 x माइनस x1 का क्यूब। और ये आपके पास इंटरवल होगा बिटवीन 2 एंड 3। इज इट क्लियर? यस। 3 पॉइंट्स को यूज करके आप 2 क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशंस बना सकते हैं, 2 क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट्स। तो ये आपके पास S0 और ये आपके पास S1 आ गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो S0 एट x आपके पास क्या बनेगा, A0 प्लस B0 x माइनस x0 आपके पास इक्वल है 1 के, यहाँ से प्लस C0 x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस D0 x माइनस 1 होल क्यूब। ये आपके पास इंटरपोलेंट बन गया जब इसमें हमने इंटरवल 1 और 2 के दरमियान लिए। ठीक है, ये पहला इंटरपोलेंट बन गया बिटवीन 1 एंड 2। बट स्टिल इसमें A0 B0 C0 D0 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ये अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने डिटरमिन भी करना है। वो डिटरमिन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। S1x को भी बना लें। S1x आपके पास A1 प्लस B1 सॉरी x माइनस x1, इसमें क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 सर। हाँ 2 b1 x माइनस 2 प्लस c1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस d1 x माइनस 2 का क्यूब। तो कितने कांस्टेंट्स आपके पास आए हैं यहाँ से भी? S1 में कितने कांस्टेंट्स हैं? 4 कांस्टेंट सर। 4 कांस्टेंट्स। ठीक है,
यहाँ पे 4 कांस्टेंट्स आ गए। अब हमें इन 4 के 4 कांस्टेंट्स को डिटरमिन करना है, इन सारे कांस्टेंट्स को डिटरमिन करना है। मीन A0 को, B0 को, C0, D0, A1, B1, C1, D1, इन सब को हमने यूज करना है, डिटरमिन करना है। तो इनको डिटरमिन करने के लिए देखो आपके पास सब इंटरवल्स कितने हैं, हाउ मेनी सब इंटरवल्स यू हैव, आपने यहाँ पे कितने सब इंटरवल्स यूज किए हैं? सर 2 जी, कितने सब इंटरवल्स यूज किए? जब आपने 2 सब इंटरवल्स यूज किए तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने आए हैं? 8 सर। सब इंटरवल्स 2 हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 8 आए हैं। इसका मतलब है ये 4 into 2 ये बन जाता है ना, 4 into 2 मीन एक में 4 है, फिर दूसरे में 4 हैं, तो टोटल 8 कांस्टेंट्स बन। अब इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। यहां पर देखिए, जितने आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होते हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जितने आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो आपने बनाए हैं, जैसे सपोज करो कि आपने n सब इंटरवल्स बनाए हैं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स वो हमेशा इक्वल टू 4 टाइम्स n होगा। जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं टाइम्स 4, ठीक है। जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स 5 हैं तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 into 5 इक्वल टू 20। ये नंबर ऑफ कांस्टेंट सिर्फ उस केस में है जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं। सब इंटरवल्स डिफाइन करने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूज कर रहे हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए बता रहा हूं, क्यूबिक। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक अगर हमें यूज करने के लिए कहा जाए, फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूज कर रहे हैं तो उस केस में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, लेट सपोज करें आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अगर आपने n रखे हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अगर आपने n रखे हैं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने आएंगे, को बता सकते हैं? सर 3 टाइम्स है जी, 3 टाइम्स ऑफ n। क्यों? क्योंकि इस केस में एस जे ऑफ एक्स आपके पास बनेगा ए जे प्लस बी जे एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस सी जे एक्स माइनस, सॉरी, ये एक्स जे का स्क्वायर। ये आप पॉलिनोमियल यूज करेंगे अगर आप क्वाड्रेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सप्लाइन फंक्शंस के लिए लीनियर पॉलिनोमियल, तो अगर आपने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n लिए हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n लिए हैं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हो जाएंगे इस केस में? नंबर ऑफ कांस्टेंट्स सर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ n। क्यों? इस केस में एस जे ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा ए जे प्लस बी जे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स जे, ठीक। तो ये ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम या ज्यादा होते हैं। जितने आप सब इंटरवल्स बनाते हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं, उतने कांस्टेंट्स आपको डिटरमिन करने होते हैं। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप किस डिग्री की पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं सप्लाइन फंक्शंस के लिए। जैसे अगर आप सप्लाइन फंक्शंस के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं और 5 इंटरवल्स हैं तो 20 कांस्टेंट्स आपको डिटरमिन करने पड़ेंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके पास n है, तो आपको 3 कांस्टेंट्स डिटरमिन करने पड़ेंगे, क्योंकि एजे, बीजे और सीजे है। इस केस में एजे, बीजे, सीजे और डीजे ये 4 कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं। तो हर सब इंटरवल्स के लिए जब 4 4 4 4 तो वो टोटल आपके पास 20 बन जाते हैं अगर 5 सब इंटरवल्स है, राइट। यस सर। अब इसमें देखो ये चीज़ है, हमने S0 हमने 2 सब इंटरवल्स कंसीडर किए हैं, तो 2 सब इंटरवल से हमें टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 8 डिटरमिन करने हैं, 8 कांस्टेंट्स। अब 8 कांस्टेंट डिटरमिन करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 1 2 एक प्रॉपर्टी ये आपने यूज़ करनी है, ठीक है, और फिर आपने ये वाली जो फर्दर डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपने अप्लाई करनी होंगी। अब उसमें देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास S0x जो बना है, एक मिनट, जी आपने S0x क्या बनाया है इसमें, वो काइंडली अगर एक दफा देख के बता दें। एक मिनट, इसकी ये एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। S0x आपके पास बना है बेसिकली A0 प्लस B0 x माइनस x0, सॉरी x माइनस 1 प्लस C0 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस D0 x माइनस 1 का होल क्यूब, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, Sj ऑफ xj इज सिमिलर एज फंक्शन वैल्यू एट xj। ये प्रॉपर्टी थी ना पहले वाली, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें। यस सर। अब आप ऐसा करें कि आपने A0 B0 ये सारी चीज़ें डिटरमिन करनी है, आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करें, मीन S0 को एवेल्युएट करें एट x0 पे। यहाँ पे यही है ना, S0 एट x0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x0, ठीक है। तो यहाँ पे S0 x0 आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट A0 के इक्वल, क्योंकि ये बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। x को जब आप x0 पुट करोगे तो x0 माइनस 1 x0 माइनस 1 x0 माइनस 1, तो x0 तो ऑलरेडी आपके पास 1 ही है ना। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से A0 आपके पास इक्वल टू आ जाएगा फंक्शन वैल्यू एट x0। अब फंक्शन आपको पॉइंट क्या गिवन है, 1 एंड 2, इसमें f ऑफ x0 क्या है आपके पास, ये जो पॉइंट गिवन है इसमें f ऑफ x0 क्या है, नंग्याल, f ऑफ x0 क्या है इसमें, हाँ 2, f ऑफ x0 2 है, क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y तो आपको पता है ना, वो f ऑफ x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से A0 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है, ये पहला कांस्टेंट आपने डिटरमिन कर लिया। ये समझ आया कि कैसे डिटरमिन हुआ, हाँ ये पॉइंट समझ आया कि ये हमने कैसे, देखिए प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर जो B है वो हमने यूज की है इसमें, B प्रॉपर्टी, B वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है इसमें। सर जी सर इस तरह 1 और 2 इंटरवल है, तो 1 तो x ऑफ 0 और 2 x ऑफ 1 नहीं है।
जिस तरह सर सब इंटरवल वैसे हम लिखते हैं x, यहाँ में लिखना था सर 1 2 की जगह x0 एंड x1, तो 2 तो x1 होगा सर, तो x0 क्यों काउंट किया हमने? यार x0 एक्चुअली इक्वल टू 1 ही है ना। यस सर, x0 एक्चुअली इक्वल टू 1 है ना, मैंने जस्ट उसको जनरलाइज करके लिख दिया है कि x0 इक्वल टू 1 है बेसिकली। देखो जब आप x0 पुट करोगे तो यहाँ पे x0 तो 1 है, 1 माइनस 1 0, ये b0 c0 d0 ये तीनों 0 हो जाएंगे, जस्ट आपको a0 मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने इसके साथ अटैच की ना, ये वाली जो है ये कि सप्लाइंग की वैल्यू एट x0 पे इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट x0 पे, तो वो हमने यहाँ पे यूज किया। पॉइंट हमें ये वाला गिवन था 1 2, इसमें हमें पता है कि ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है, तो a0 इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर? यस सर, थैंक्स। अच्छा, ये हमने पहली इसकी प्रॉपर्टी यूज की। अब नेक्स्ट इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है बी वाली, जो बी के साथ जो एक अनदर प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, वो आपके पास ये थी ना, जो बी का सेकंड पार्ट था, एस जे को एवेल्युएट करना एक्स जे प्लस 1 पे, ये सिमिलर है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स जे प्लस 1 पे, राइट? ये प्रॉपर्टी है ना इसकी, बी वाली जो लिखी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हम S0 को यूज कर रहे हैं पहले, क्योंकि हम S0 के कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन कर रहे हैं, तो इस केस में हम J को अगर 0 पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बनेगा, S0 x1 इक्वल टू f ऑफ x1। ये सही है? यस सर। यस अब आप इसको, ये जो आपने S0x वाली इक्वेशन लिखी गई है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करें, पुट x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप x1 पुट करोगे तो ये बनेगा S0x1 इज इक्वल टू a0 प्लस b0 x1 माइनस 1 प्लस c0 x1 माइनस x1 का होल, सॉरी x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d0 x1 माइनस 1 का होल क्यूब, राइट? अब आपके पास x1 क्या है, x1 इंटरवल के अंदर x1 क्या है आपके पास, 2 2। तो ये पुट करें तो S0 एट 2 इज इक्वल टू a0 प्लस b0, 2 माइनस 1 1 प्लस c0 प्लस d0, ठीक है? तो यहां से S0 एट 2 पे, S0 एट 2 पे क्या आपके पास है, सॉरी ये फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे क्या है, जी फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे को बता सकता है कि फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे क्या है? ये तो अगले इंटरवल में चले जाएंगे सर, 3। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a0 प्लस b0 प्लस c0 प्लस d0। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। एक a की वैल्यू यहाँ से आई, ये आपके पास, इसको आप b का नाम दे दें, ये आपके पास लेट सपोज करें a है। क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है सर हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स जो गिवन थे वो सर, मतलब जब हम इंटरवल बना रहे होते हैं सर, वो तो हम एक एक्सिस के ऊपर इंटरवल बना रहे होते हैं कि x1 to x2 x2 से x3। तो सर हमारे पास वो जो पॉइंट्स गिवन थे वो डाटा पॉइंट्स थे, मतलब x y या फिर इंटरवल्स थे वो? ये बेसिकली जो ऊपर देखें ना, मैथमेटिक्स में देखें, ये जो 1 2 है ना, 1 2, ये बेसिकली आपके पास पॉइंट्स हैं। 1 पॉइंट है, राइट सर। ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y ऑर्डर पेयर है ना, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स में जब लिखे जाते हैं तो वो ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, ये पूछना था, राइट सर। ठीक है, अब इसमें ये x है, ये इसको आप x0 का नाम दे दें, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है।
यस सर। ठीक है, तो जब आप इसका अगर प्लॉट करके देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 1 के कॉरस्पॉन्ड y की वैल्यू आपके पास 2 है। 2 अगर यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन रहा है ना। यस सर, और मुझे 2 के वो लगता है कॉरस्पॉन्ड कि जब इंटरवल x2 है, यस जी, सर। तो x2 है तो वो 3 है। इंटरवल हमने x की वैल्यूज को देख के बनाना है ना। इसमें यस सर। इसमें अनफॉर्चुनेटली ये 2 और 2 ये सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से मे भी आपको कंफ्यूजन हुआ हो। लेकिन ये x0 y0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर इब्राहिम? यस सर, क्लियर है सर। ओके, अब इसमें ये पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना ली है। अब अगर आप इसमें एक और पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करें, ये तो हमने S0 x0 के लिए यूज की है ना। अब सेम प्रॉपर्टी आप यूज करें Sj xj इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे। अगेन इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करें। अब आप j को कंसीडर करें इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरे कॉन्स्टेंट्स भी तो डिटरमिन करने हैं ना। तो यहां से S1 x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 आ जाएगा। अब आपके पास जो S1 है वो आपके पास क्या है? S1 की जनरल फॉर्म तो ये है ना, S1 x इज इक्वल टू A1 प्लस B1 x माइनस x1। x1 आपके पास 2 है, प्लस B2 प्लस C1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस D1 x माइनस 2 का क्यूब। S1 यही है ना। यस सर। तो इसमें अब आपने यूज करना है, इस पे अब वही बी वाली प्रॉपर्टी, यूज बी प्रॉपर्टी फॉर S1। S1x के लिए जो सेकंड क्यूबिक सप्लाइन हमने बनाया उसके लिए भी बी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहां से S1 x1 इस इक्वेशन में पुट करें तो ये आपके पास बनता है A1 प्लस B1 x1 माइनस 2 प्लस C1 x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस D1 x1 माइनस 2 का क्यूब। अब इक्वल टू f ऑफ x1। f ऑफ x1 क्या है आपके पास? f ऑफ x1 3 सर। 3 f ऑफ x1 इक्वल टू आपके पास 3 है। x1 की वैल्यू क्या है बेसिकली आपके पास? देखिए ना, वो पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो ये हैं, मैं आपको बता दूं। ये पॉइंट्स गिवन है ना, 1 2 2 3 और 3 5, ये पॉइंट्स गिवन है ना। इसमें ये x0 है, ये x1 है और ये आपके पास x2 है। जबकि ये आपके पास f ऑफ x0 है, ये आपके पास f ऑफ x1 है और ये आपके पास f ऑफ x2 है। अब क्लियर हुआ? ये पॉइंट जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं उसमें से फंक्शन की वैल्यूज ये गिवन है। तो अब यहाँ पे f ऑफ x1 को पुट करें, ये बनेगा A1 प्लस B1 x1 की वैल्यू पुट करें। x1 आपके पास है 2, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो सारी ये चीज 0 हो जाएगी ना। यस सर। यस सर, A1 3 की इक्वल हो जाएगा। हाँ, पुट x1 इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। मैं ये लिख देता हूँ, इन इक्वेशन 2 में x1 को 2 पुट करें तो आपके पास सिर्फ ये फर्स्ट टर्म सरवाइव करेगी। A1 इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 आपके पास किसके इक्वल है? f ऑफ 2 3 के इक्वल है। 3 के इक्वल सर। f ऑफ 2, तो ये A1 की वैल्यू डिटरमिन होगी। अब आपने जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है तो अब आप प्रॉपर्टी यूज करो Sj x ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x j प्लस 1। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने b की जो सेकंड पार्ट था जी, f ऑफ x j प्लस 1।
अब आपने इसमें j को यूज करें, यूज j इक्वल टू 1, तो ये बनेगा s1 x ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ x2। अब आपने यहाँ पे x1 जो आपके पास है उसको लिखना है, वो बनेगा a1 प्लस b1 x2 माइनस x2 माइनस 2 प्लस c1 x2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c2 x2 माइनस 2 का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। अब आपके पास इसमें f ऑफ x2 क्या है आपके पास, एज x2 इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ x2 क्या है इसमें 5, ये यूज करें इसमें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस b1 x2 3 माइनस 2 1 आ गया, प्लस c1 3 माइनस 2 1 c1 आ गया, प्लस ये मैंने सॉरी ये d1 है, d1 3 माइनस 2 1 आ गया क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। तो हमें देखें जो कांस्टेंट्स थे, अब हम यहाँ पे कांस्टेंट्स लिखते हैं a0 b0 c0 और d0, ये कांस्टेंट्स हैं जो कि s0x के साथ रिलेटेड हैं, और s1x के साथ जो कांस्टेंट्स रिलेटेड हैं वो a1 b1 c1 और d1। a0 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है जो कि 2 थी, इसका मतलब है ये तो डिटरमिन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास b0 c0 d0 का कोई मतलब वैल्यू नहीं आई, बल्कि हमें एक इक्वेशन मिली है जो हमने ऊपर लिखी हुई है, जो कि इक्वेशन थी हमारे पास, मैंने इसको भी जनरलाइज्ड ए की वैल्यू पुट नहीं की, a0 प्लस b0 प्लस c0 प्लस d0 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनाई थी ना हमने, ठीक है। और इस केस में हमें a1 की वैल्यू मिली है, a1 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू, और इससे यहाँ पे हमें इक्वेशन मिली है a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मिली है। लेकिन अब भी आप देखो इस इक्वेशन में a0 नोन है, बाकी तीनों अननोन है, इसमें b1 c1 d1 नोन है, बाकी तीनों अननोन है। इसका मतलब ये है कि हम इन अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें मजीद इक्वेशंस की ज़रूरत है, तो हम मजीद इक्वेशंस भी बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले आप ये देख लो, जब आपने a0 की वैल्यू डिटरमिन की है तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, sj xj इज इक्वल टू f ऑफ xj, ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ की इसको डिटरमिन करने के लिए, और इसमें आपने j इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया, ठीक है। j इज इक्वल टू 0, क्योंकि s 0 है इस वजह से j को 0 लिए। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपने ये प्रॉपर्टी यूज की, एस जे एक्स ऑफ एस जे प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे प्लस 1, ये प्रॉपर्टी आपने यूज की जे को 0 लेके। इसी केस में आपने सेम यही प्रॉपर्टी एक्स जे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपने ये प्रॉपर्टी यूज की, एस जे एक्स जे प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे प्लस 1, और यहाँ पर आपने j को इक्वल टू 1 कंसीडर करना है, तब आपके पास ये चीजें आएंगी। समझ गए? यस सर। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी हमने सिर्फ b वाली यूज की है, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ना उसकी, क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन की जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे उसमें डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी थी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेरिवेटिव वाली आपके पास कैसे थी? देखिए वो प्रॉपर्टी थी आपके पास, एक मिनट, एस प्राइम ऑफ जे, एस ऑफ जे ऑफ प्लस इनटू एस जे ऑफ प्लस वाली, वो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए ना, सी वाली जो प्रॉपर्टी है, सी वाली एक प्रॉपर्टी थी आपके पास एस जे, जो डेरिवेटिव के बगैर जो प्रॉपर्टी है एक ना, मुझे एक मिनट इसको देखने दें। सर एस जे प्लस वन इंटू एस जे प्लस वन इज जी, लेकिन उसमें देखो ना, एस जे प्लस वन एक्स ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू देखिए एस जे प्लस वन एक्स ऑफ जे प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एस जे एक्स ऑफ जे प्लस वन। ये कॉन्टिन्यूटी वाली जो प्रॉपर्टी है, कॉन्टिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी जो मतलब आपके पास अगर आप इसमें j इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये क्या बनेगी, s1 एट x1 इक्वल टू s0 एट x1, ये प्रॉपर्टी बनेगी ना। हाँ यस सर। अच्छा, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या हमारे पास किसी सूरत में भी हेल्पफुल हो सकती है? क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो दोनों केसेस में डिफरेंट है, इससे तो हमें सिर्फ डिफरेंस इक्वेशन मिलेगी ना, इससे तो हमें सिर्फ डिफरेंस इक्वेशन मिलेगी s1 x1 और s0 x1 को यूज करने से। तो इसकी बजाय हम ये वाली प्रॉपर्टी क्यों ना यूज करें जिसमें s प्राइम एट j प्लस वन, जो वो उसकी प्रॉपर्टी डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी थी, s प्राइम j प्लस वन एक्स ऑफ j प्लस वन इक्वल्स टू s प्राइम एट j प्लस वन एक्स ऑफ j प्लस वन। अब आप इसका सबसे पहले आप इसमें j इज इक्वल टू 0 पुट करें, ये बनेगा डेरिवेटिव s प्राइम। सर ये सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो नहीं होगी? हाँ सर जो सी वाली प्रॉपर्टी है s1 x और s ऑफ 0 x1 इक्वल तो नहीं हुए हमारे पास? ये आप चेक तो करें ना, वो इक्वल कैसे हो सकते हैं जब उसमें कांस्टेंट्स हैं ही नहीं है? तो कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे तब इक्वल होंगे ना। यस कांस्टेंट जब जनरल, अभी तो कांस्टेंट्स की फॉर्म में चल रहे हैं ना, जब जनरलाइज्ड, अभी तो जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, जब स्पेसिफिक फॉर्म आ जाएगी तो फिर आप उसको चेक करें ना, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तब करवाएं। यस तो इसमें देखो s प्राइम एट 0, अगर हम j इज इक्वल टू 0 ले लें तो ये s प्राइम एट 1 इज इक्वल टू x1, ठीक है, j की जगह पे 0 पुट किया, इक्वल टू s प्राइम एट 1। मैंने ये कुछ प्रॉपर्टी कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दी है, ये यहाँ पे j प्लस वन नहीं, यहाँ पे j है, ये s प्राइम एट 0 एट x1, ठीक है। अब आपके पास s1x क्या है, s1x आपके पास था a1 प्लस b1 x माइनस, ये हमने s1x बनाया था a1 प्लस b1 x माइनस 2 प्लस c1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस d1 x माइनस 2 का क्यूब। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें पहले s प्राइम ऑफ x का तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से b1 में सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, जस्ट b1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2c1 x माइनस 2 और प्लस यहाँ से 3d1 x माइनस 2 स्क्वायर। ये ठीक है, ये डेरिवेटिव। तो इसके बाद आप एट x इज इक्वल टू x1 पे वैल्यू फाइंड करें। x1 आपको गिवन था, इसमें x1 किसके इक्वल है आपके पास, 2 के 2 के इक्वल है।
x1 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा s1 प्राइम एट 2 इज इक्वल टू b1 प्लस 2c1, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये b, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, b1 आ जाएगा, सिर्फ जस्ट b1, ठीक है। s प्राइम 1 एट 2 इज इक्वल टू b1 आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद इसी प्रॉपर्टी में d में आप लोग यूज करें, सर हमने A1 की वैल्यू क्या पुट की है? ये जी थर्ड लास्ट इक्वेशन में ये a1 तो 0 हो जाएगा ना जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कांस्टेंट है ना a1, तो 0 हो गया, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। अब इसी प्रॉपर्टी में आप j इज इक्वल टू 1 पुट करें, जब j इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s प्राइम एट 2 x2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा नहीं, इसमें एक ही सिंगल डेरिवेटिव वाली, और फिर सॉरी, हम क्योंकि हमारे पास s प्राइम 2 नहीं है तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, सॉरी d वाली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है e वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि सेकंड डेरिवेटिव j प्लस 1 पे सेकंड डेरिवेटिव x j प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव एट x j प्लस 1। अब इसमें अगेन j इज इक्वल टू 0 पुट करें, जब j इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास s डबल प्राइम एट 0, सॉरी s डबल प्राइम एट 1 एट x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, s डबल प्राइम एट 1 x ऑफ सॉरी 0 एट x1। ये पॉइंट समझ आया कि हम इसमें j इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस प्रॉपर्टी के लिए j इज इक्वल टू 0 तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम j इज इक्वल टू 1 इस प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में j इज इक्वल टू 1, हाँ j इज इक्वल टू 1, अच्छा s1x का डबल डेरिवेटिव लें, s1x का, अच्छा मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चीज नहीं कराई कि s0 का भी तो डेरिवेटिव लेना, s प्राइम एट 0 का, ये तो b1 आ गया ना, आई थिंक ये कॉम्प्लिकेशन बन गई है। यहाँ पे s0x डिफाइन करें, वो आपके पास है a0 प्लस b1 x माइनस 1 b0 प्लस c0 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस d0 x माइनस 1 का क्यूब, तो s प्राइम एट 0 x पे आ जाएगा, ये सिमिलर ही बनेगा b0 प्लस 2c0 x माइनस 1 प्लस 3d0 x माइनस 1 का क्यूब। अब इसको आप डिटरमिन करो यहाँ से एट x इज इक्वल टू x1 पे विच इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से s प्राइम 0 एट 1 इक्वल टू जस्ट b0, ये आ जाएगा। तो अब आप इसमें यहाँ पे आप देखें, सिंस s प्राइम एट 1 2 इज इक्वल टू s प्राइम एट 0 1, तो इस यहाँ से आपके पास आ जाएगा b0 इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b0, ये बन जाएगा आपके पास। मैंने कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की है कोई डेरिवेटिव वगैरह लेने में, नहीं जी मिस्टेक किया आप लोग, इसको देखिए एट x इज इक्वल टू s0 किस पे है, यहाँ पे मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर देखें j को 0 पुट करें तो ये s प्राइम 1 एट x2 x1, सॉरी ये इसमें कहीं प्रॉपर्टी लिखने में गलती तो नहीं कर दी, j प्लस 1 j प्लस 1,
इक्वल टू एस प्राइम 1 2। जी सही है। इसमें जब हम यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया कि ये आपके पास x को आपने x2 पुट करना है इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास सिंपल नहीं बनेगी बल्कि डिफरेंट इक्वेशन बनेगी। ये बनेगी b0 प्लस 2c0 प्लस 3d0। तो इसको करेक्ट कर लें। ये इसको करेक्ट कर लें तो ये आपके पास है s0 प्राइम एट 2 इज इक्वल टू, ये भी 2 है, इज इक्वल टू s प्राइम एट 1 और ये भी हमने डिटरमिन किया है एट 2। तो s0 जो आया वो आपके पास b0 प्लस 2c0 प्लस 3d0 विच इज इक्वल टू b1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपने, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव से बना, अब सेकंड डेरिवेटिव में आपने j को अगेन 0 पुट करना है और ये प्रॉपर्टी यूज करनी है सेकंड डेरिवेटिव वाली, s डबल प्राइम एट j प्लस 1 x j प्लस 1 इज इक्वल टू s डबल प्राइम एट j x j प्लस 1। j 0 पुट करें तो ये आपके पास बनेगा s1 डबल प्राइम एट x1 इज इक्वल टू s डबल प्राइम एट 0 एट x1 पे। तो इसको अब आप देखें। जी, तो अब आपके पास यहाँ पे x1 किसके इक्वल है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से s1 डबल प्राइम एट 2 इज इक्वल टू s0 डबल प्राइम एट 2। तो आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लें ज़रा, s1 प्राइम का ये वाला सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से। तो सेकंड डेरिवेटिव से आपके पास आएगा s1 डबल प्राइम एट x, यहाँ से ये डेरिवेटिव b1 अब 0 हो जाएगा, यहाँ से बचे 2c1 और यहाँ से प्लस 6d1 x माइनस 2। ठीक है, ये बनेगा। और s0 डबल प्राइम एट x पे देखें तो वो बनेगा 2c0 प्लस 6d0 x माइनस 2। अब s1 डबल प्राइम को s1 डबल प्राइम एट 2 पे आपके पास बनेगा 2c1 और s0 डबल प्राइम एट 2 पे बनेगा आपके पास 2c0। तो यहाँ से आ जाता है आपके पास s1 डबल प्राइम एट 2 इज इक्वल टू s0 डबल प्राइम एट 2। तो ये आ जाएगा 2c1 इज इक्वल टू 2c0। दिस इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू c0। जब आपके पास c1 इज इक्वल टू c0 आ गया और b1 आपके पास इसके इक्वल आ गया, a0 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो अब आप इनको, ये तो यहाँ तक आपके पास हो गया। अब फाइनली जो लास्ट टर्म इसमें रह गई है वो आपके पास है नेचुरल कंडीशन जो आपको गिवन है उसको यूज करना है हमें। नेचुरल कंडीशन क्या थी कि s डबल प्राइम आपके पास s डबल प्राइम एट x0 इज इक्वल टू s डबल प्राइम एट xn जो उसका फाइनल पॉइंट है। नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस, तो आपके पास पॉइंट्स कितने हैं, x0 था इक्वल टू 1 है, x1 इक्वल टू 2 है, x2 इक्वल टू 3 है। ये ठीक है, ये वाला ये पॉइंट समझ आ रहा है नेचुरल कंडीशन वाला। एंड पॉइंट्स पे 0 होती है, एंड पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव एंड पॉइंट्स पे मीन जस्ट एंड पॉइंट्स पे आपने फाइंड करना है। तो s डबल प्राइम एट x0, जी सर हम s1 को यूज करेंगे s2 को यूज करेंगे? ये हमारे पास जो नेचुरल सप्लाइन वाली कंडीशन है इसमें आपने s0 पे भी यूज करनी है और s1 पे भी यूज करनी है। मीन ये इसको आप s0 और ये s0 दोनों, ये पहले आप s0 के लिए यूज करेंगे। तो s0 का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास है 2c0 प्लस 6d0 x0 माइनस 2, यही है ना सेकंड डेरिवेटिव। और इक्वल टू इसका सेकंड डेरिवेटिव एट x2 पे
वो 2c0 प्लस 6d0 x2 माइनस 2 बन जाएगा, राइट। और ये इक्वल टू 0 है, सही है, ये इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखो सर, लेकिन S0 जो था सर वो तो हमने सेकंड इंटरवल पे डिफाइन ही नहीं किया था, तो उसके अंदर x2 जब पुट करेंगे तो वो किस तरह दोनों इक्वल हो जाएंगे सर? ये देखिए, ये नेचुरल जो बाउंड्री कंडीशन है ना, ये उसके बारे में बात हो रही है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। राइट सर। नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, इसको आप इस तरह से कंसीडर कर लेना कि S0 का, अब आप इसमें देखो कि ये जो आपकी बात सही है, इसमें एक पॉइंट मुझसे, एक मिनट, ये मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे S0 एट डबल प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से ये इक्वल टू आपके पास आएगा मीन x0 x1 जो फर्स्ट बाउंड्री की पॉइंट है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x0 इक्वल टू 1 है, तो ये बनेगा 2c0 प्लस 6d माइनस 6d0 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली नेचुरल कंडीशन 2c0। अब सिमिलरली अब आपने एंड पॉइंट वाली कंडीशन यूज करनी है, ठीक है, एंड पॉइंट वाली कंडीशन। ये वैसे मैंने बाय द वे ये जो डेरिवेटिव किया ये ठीक किया वैसे, एस डबल प्राइम को, एक मिनट सॉरी आप लोगों का टाइम सिर्फ जस्ट मुझे 5 मिनट्स दे दें, आई एम सॉरी आप लोगों के लिए। इसमें S0x आपके पास बेसिकली A0 प्लस B0 x माइनस 1 प्लस C0 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस D0 x माइनस 1 का क्यूब, ये S0 था। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ये B0 प्लस C0 प्लस प्लस 2C0 x1 प्लस 3D0 x माइनस 1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, S डबल प्राइम एट x, वो आपके पास बनेगा जस्ट 2C0 और प्लस 6D0 और x माइनस 1। अब आपने इस सेकेंड डेरिवेटिव को पुट करें x इज इक्वल टू x0, देन S डबल प्राइम एट 0x0 शुड बी इक्वल टू 0 एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 0 इज इक्वल टू 2C0 और यहाँ से C0 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट yes. अब इसमें साथ इसके नेचुरल, अब आपने S1 पे S1 डबल प्राइम एट x2 पे आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एंड पॉइंट क्या है इसमें, इंटरवल का एंड पॉइंट इंटरवल 3 है ना, फाइनल जो है। यस सर। अब आपके पास S1 जो है वो डिफाइन है S1 x इज इक्वल टू A1 प्लस B1 x माइनस 2 था जी, x माइनस 2 प्लस C1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस D1 x माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ से S1 x लें, वो आपके पास बनेगा B1 प्लस 2C1 x माइनस 2 प्लस 3D1 x माइनस 2 का स्क्वायर। डबल प्राइम लें तो ये बनेगा 2C1 प्लस 6D1 x माइनस 2। अब S1 डबल प्राइम एट x2 पे वैल्यूएट करें, जो कि आपके इंटरवल का फाइनल एंड पॉइंट है, तो तब ये क्या बनेगा, 2C1 प्लस 6D1 x2 माइनस 2। तो S1 डबल प्राइम एट x2 पे 0 है, यहाँ पे 2C1, ये x2 भी आपके पास इक्वल टू, x2 किसके इक्वल है, यहाँ पे x2 3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा प्लस 6D1। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहरहाल C0 आपके पास 0 आ गया, A0 भी आपके पास डिटरमिन हो गया, A0 आपके पास शुरू में 2 आया था, ये दो वैल्यूज तो डिटरमिन हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से एक इक्वेशन बनी। इन सारी इक्वेशंस को सिमुलेटेनियसली जब आप सॉल्व करोगे
तो आपके पास A0 जो है वो आया था A0 इज इक्वल टू 2 और B0 इक्वल टू 3/4 आया है। C0 आपके पास इक्वल टू C0 इक्वल टू 0 आया है और D0 आपके पास 1/4 आया है। जबकि ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद A1 आपके पास 3 है, B1 इसमें 0 आया है, C1 आपके पास 3/4 आया है और D1 आपके पास -1/4 आया है। तो फाइनली जब हम इंटरपोलेंट लिखेंगे S ऑफ x क्यूबिक सप्लाइन, तो वो दो पार्ट्स में लिखी जाएगी 2 + 3/4 x - 1 + 1/4 x - 1 और ये क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1 to 2। और दूसरी इंटरपोलेंट होगी 3 + 3/2 x - 2 + 3/4 x - 2 का क्यूब स्क्वायर और -1/4 x - 2 का क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू जो नेक्स्ट इंटरवल है 2 से 3 के दरमियान। तो ये हमारे पास क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन बन जाती है इस तरह से। क्लियर? जी, इसमें डाउट है? सर ये जी, बुक में क्लियर हो एग्जांपल, गया? हाँ सर इसकी बुक में एग्जांपल है? जी, ये बुक की ही एग्जांपल है। सर हम इसको सर एक दफा देख के अगर आपसे सर कल क्वेश्चंस कर लें। जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इसको एक दफ़ा देख लें, गो थ्रू कर लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राइट सर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।